प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम चौथे वाणी की ओर बढ़ेंगे। मत्ती 27 उसका 46। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु पीड़ा में थे, दर्द में थे, और सबसे बड़ी पीड़ा हमारे पाप का भार। जब प्रभु ने यह सवाल पूछा तो यह केवल शारीरिक पीड़ा के लिए नहीं बल्कि आत्मिक पीड़ा के लिए भी था। उस वक्त हमारे संसार के पाप के लिए, हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। वो पवित्र थे, निर्दोष थे, लेकिन हमारे कारण उन्होंने दंड सहा। 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। संसार का हर झूठ, हर घमंड, हर नफरत, हत्या, क्रोध, पाप, उस सब कुछ उस पवित्र शरीर पर रख दिया गया। जिसने कभी पाप नहीं किया उसे दंड दिया गया ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं। ये उसी प्रकार है मेरे प्रियो, जब एक बच्चा अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर चलता है। जब वो एक बच्चा था जो अपने पिता के साथ मेले में गया, वो बहुत खुश था। उसे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि वो अपने पिता के साथ था। वो जानता था उसका पिता उसके साथ है, वो उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा। लेकिन भीड़ के कारण उसके पिता का हाथ उस बच्चे से छूट गया, जिस वजह से अब वो डरने लगा, अब वो घबराने लगा। उसे लगा उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पिता उसे देख रहे थे। और जैसे उसने अपने पिता को देखा, उसके पिता ने बच्चे को देखा, तो वो एक दूसरे से गले मिले। उस बच्चे को लगा कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। बस कुछ समय के लिए उनका हाथ छूट गया था। यहाँ पर भी मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को लग रहा था कि वो अकेले हैं, वो अकेले महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था पिता उनसे दूर हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पिता उनसे दूर नहीं हुए थे, लेकिन अब न्याय की मांग पूरी होनी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो पिता को हे परमेश्वर पुकार रहे हैं। देखिए किस प्रकार उस दर्द और पीड़ा में भी प्रभु का विश्वास किस प्रकार बना है। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना आती है, अगर हम मुश्किलों में आते हैं और उसका हमें सल्यूशन नहीं मिलता, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें उसका उत्तर नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि पिता हमारी बात सुन नहीं रहे, पिता हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सच तो यह है कि पिता ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस त्याग को सहा ताकि हम कभी त्यागे न जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है और पाप और पवित्रता साथ नहीं रह सकती। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप का भार उठाया था, पर अब न्याय की मांग पूरी होनी थी। प्रभु छोड़े गए ताकि हम छोड़े न जाएं। जब यीशु मसीह ने ये वाणी कही, तब वह भजन संहिता 22 अध्याय दोहरा रहे थे। अगर हम भजन संहिता 22 अध्याय को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, तो हम देख पाते हैं भजन संहिता 22 अध्याय के शुरुआत दर्द से हो रही है, जहाँ लिखा गया है कि क्यों छोड़ दिया, सहायता करने से क्यों दूर रहा, मैंने दिन में पुकारा तो उत्तर नहीं दिया, मैंने रात को पुकारा फिर भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन अगर इसी 22 अध्याय को हम अंत में देखें तो इस 22 अध्याय का अंत में विजय, आराधना और उद्धार की घोषणा की गई है और कहा गया है कि ये राज्य यहोवा का ही है। इसी अध्याय की तरह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दर्द को सहा और वो कह रहे, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पिता ने प्रभु को छोड़ा नहीं, बल्कि वो अपनी योजना को पूरी कर रही है। पर वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए अपनी योजना को पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह केवल पीड़ा को नहीं सह रहे, दर्द नहीं सह रहे, पर वो भविष्यवाणी को पूरी कर रहे और ये संकेत दे रहे कि ये अंत नहीं है। इसके बाद वो आनंद के दिन आने वाले हैं जहाँ कोई पीड़ा और कोई दर्द नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह छोड़े गए ताकि हम कभी न छोड़े जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार सहा ताकि हमारे जीवन में प्रकाश हो। उन्होंने न्याय को सहा ताकि हम अनुग्रह पाएं। देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना गहरा है। जब हम पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दर्द को सहा। रोमियो 5 अध्याय उसका 8 वचन। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारे गए। उन्होंने जब हम पाप में थे तभी हमारे लिए उस दर्द को सहा ताकि हम उद्धार को पा सकें, ताकि हम उस दर्द और पीड़ा को ना सकें। हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे, उसका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता। हमें लगता है पिता हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, पिता हमसे दूर हो चुके हैं, पिता ने हमें छोड़ दिया है। अगर मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं छोड़ा होता, सच में हम छोड़े जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
प्रभु ने हमें छोड़े जाने नहीं दिया, वो छोड़े गए ताकि हम बचाया जाए, हम छोड़े ना जाए। प्रभु ने इस समय कहा है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन हम कह सकते हैं परमेश्वर तू मेरे साथ है। प्रभु की ये वाणी दर्द की घटना नहीं बल्कि हमारे लिए उद्धार की घोषणा कर रही है। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है